लास्ट वन ईयर के 100% स्क्रीन शॉट्स स्टूडेंट की चैट के, मतलब कि 100% हिट प्रेडिक्शन प्रूफ आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। दिसंबर का लास्ट एग्ज़ाम था 23, जिसमें रीडिंग के 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 2 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट जो अभी अभी रिसेंट हमें देखने को मिला है 7 दिसंबर वालों का, वो भी बहुत अच्छा आया और 100% फ्रॉम आवर PDF हमें देखने को मिला। प्रेडिक्शन किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो। रिजल्ट्स की बात करें, किसी का स्पीकिंग में कम आता है, किसी का रीडिंग में कम आता है और किसी का राइटिंग में कम आता है। हमने बिफोर एग्ज़ाम ये हमसे पहले किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लगे थे, बट हमारे साथ जुड़े IELTS वाला इंडिया प्लस प्रेडिक्शन एंड PDF हमने इनको प्रोवाइड कराई और रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि 100% इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, प्लस 100% इनको PDF में से देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई इनके बैंड स्कोर की। बात है ट्रस्ट की, अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है फिल अप द ब्लैंक्स में, तो मोस्टली हमने रिसेंट एक सेमिनार अटेंड किया और उसमें हमें बताया गया IDP ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं। उनको उनकी लोकेशन मिल जाती है, उनका राइट आंसर भी होता है, बट वो ये देखना भूल जाते हैं कि वहाँ पर 2 वर्ड्स लिखने हैं कि वहाँ पर ओनली 1 वर्ड लिखना है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो बैंड स्कोर है रीडिंग में वो कम रह जाता है। आज मैं आपको एग्जैक्ट कुछ कीवर्ड्स बताऊँगा, कुछ डिस्कशन करवाऊंगा। आई होप आपकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती होगी, क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लगता कि कहीं डिस्कशन करवाते होंगे। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो मुझे ज़रूर बताना, अगर आपके पास 40 क्वेश्चन हैं उनमें से 10 फिल अप द ब्लैंक्स हैं, क्या उन 10 फिल अप द ब्लैंक्स के ऊपर आपको डिस्कशन करवाई जाती है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी ईमानदारी से, अपनी हॉनेस्टी के साथ। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और पहली बार चैनल पे आए हो तो हमारे एफर्ट्स के लिए, हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो बात करते हैं आज हमारी फिल अप द ब्लैंक्स, जिसमें हमने ओनली 2 वर्ड्स लिखने हैं। 2 वर्ड्स, यहाँ पर एक कैनेडियन आर्टिकल की बात हो रही है। इफ़ यू विजिट द कैनेडियन आर्टिकल, हम कनाडा जाना चाहते हैं, अगर हम वहाँ पर विजिट करते हैं, यू इमीडिएटली अप्रिकेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, कि आप एक इमीडिएटली एक प्रॉब्लम को समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कनाडा में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आप कनाडा जाना चाहते हो तो वहाँ पर हमें पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं। तो इस पैराग्राफ में वो भी मैं आपको बताऊँगा। फेस्ड बाय पीपल फॉर हुम दिस इज़ होम, मतलब कि कैनेडियन आर्टिकल के द्वारा एक विज़िट करते वक्त देखा गया है कि वहाँ पर इमीडिएटली जो लोग रहते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो पता चलेगा हमें पैराग्राफ में। इट वुड क्लियरली बी इम्पॉसिबल, कि ये एक क्लियरली इम्पॉसिबल है फॉर द पीपल टू एंगेज इन डैश, मतलब कि अब बात कर रहा है इन की। अब यहाँ पर उसने कीवर्ड मुझे क्या दिखा दिया, इन। अब मतलब कि अंदर की बात करेगा, वो अंदर की, इनसाइड की बात करेगा, इनटू की बात करेगा कि इनसाइड क्या हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे एक अपनी शाप दे दी है, ठीक है। और वहाँ नेक्स्ट उसने क्या कहा कि इट वुड क्लियरली बी इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू एंगेज इन, कि बहुत इम्पॉसिबल है लोगों के द्वारा, मतलब कि वहाँ पर इम्पॉसिबल है कि समर्थक दें वहाँ पर वो कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि काफ़ी उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो अपने समर्थ देने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डैश एज मीन्स ऑफ सपोर्टिंग देम सेल्फ, की सपोर्टिंग करते हैं देम सेल्फ की, मतलब देम सेल्फ की वो सपोर्टिंग करते हैं। चलो चलते हैं पैराग्राफ में। अब मुझे क्या करना है, कैनेडियन आर्टिकल अगर विजिट करता हूँ, इमीडिएटली मैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहा है भाई, कि कुछ प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, ऐसे अंडरलाइन कर लो, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर बात कर रहा है बाय इम्पॉसिबल। अब मेरा ये भी कीवर्ड है कि इम्पॉसिबल है किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। वो चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल, किसके, किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहा है। अब इमीडिएटली ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ऐसे आप कॉपी करते हो ना, मतलब अंडरलाइन करते हो तो आपको हेल्प मिलती है। प्रॉब्लम फेस करते हैं कौन, लोग। अब लोगों की बात कर रहा है, वहाँ पर इंडिविजुअल भी लिखा हो सकता है, कुछ और भी लिखा हो सकता है। इम्पॉसिबल है वो चीज़ लोगों द्वारा। अब हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होती है लाइन
कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, लोगों द्वारा किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहा है कि वो स्पोर्टिंग करते हैं देम सेल्फ। अब यहाँ इसको भी कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं, स्पोर्टिंग देम सेल्फ की वो बात कर रहा है। चलो, द कनेडियन आर्टिकल इज द वेस्ट की कनेडियन आर्टिकल की वो बात कर रहा है कि एक विशाल है एंड ट्रीज पोलर डेजर्ट्स दैट कवर्ड द स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, कि एक ट्रीलेस पोलर है, डिज़ार्ट है, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा हम कहते हैं ना कि जैसे रेगिस्तान की तरह कह सकते हैं, डिज़ार्ट की बात कर रहा है कि ट्रीज़ का वहाँ पर ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, जो फुली कवर्ड है, कवर्ड विद स्नो। आपको पता है कनाडा में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सबसे ज़्यादा स्नो कनाडा में गिरती है, तो क्या कहा उसने, कवर्ड विद स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, कि सारा साल वहाँ पर सम टाइम बर्फ़ पड़ती ही रहती है। और वेंचर इनटू, यहाँ पर आ गया ना, वेंचर इनटू इज द ट्रीनियन एंड गेट सम आइडिया ऑफ द हार्डशिप्स फेसिंग एनी वन हु कॉज दिस होम। आपने बहुत बड़े बड़े विशाल हार्डशिप की बात कर रहा है ना, कि उसने एग्जांपल दिया कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े आपने समुद्री जहाज़ वगैरह देखे होंगे कि वो जब समुद्र में फंस जाते हैं तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से वो टैकल करते हैं, मतलब कि कैसे वो उस प्रॉब्लम से निकलते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्रॉब्लम्स की, उसने कवर्ड की स्नो की बात भी कर दी, उसने हमें एक एग्जांपल भी दे दी एक हार्डशिप फेसिंग कॉल्स को लेकर। अब वो चीज़ क्या है मेन, जिसके बारे में हमें उस चीज़ को समझना है। अब नेक्स्ट लाइन में भी हमारा आंसर हो सकता है, तो नेक्स्ट इज़ दैट, तो हमारा क्वेश्चन का है कि वो सपोर्टिंग करते हैं। फार्मिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड नेचर ऑफर मैरिज पैकेज, मतलब कि फार्मिंग है वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, कि जो एक फार्मिंग है, एक खेती है, वो एक आउट ऑफ द क्वेश्चन है। बट नेचर है ना, जो कुदरत है, कुदरत उसको एक ऑफर भी देती है, उसको एक कहते हैं ना कि मामूली चीज़ को लेकर पेशकश करती है। क्या करती है, एक फार्मिंग। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, हमारा एग्जैक्ट आंसर है फार्मिंग। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, क्लियरली बी इम्पॉसिबल फॉर द पीपल एंगेज इन डैश एज मीन सपोर्टिंग देम सेल्फ, तो वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपने आप की उस चीज़ को इम्पॉसिबल है, क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, फार्मिंग। और यहाँ पर अगर देखा जाओगे तो आपको अपने मेंटालिटी से समझना पड़ेगा, यहाँ पर अदर किसी चीज़ की वो बात नहीं कर रहा फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो स्नो में फार्मिंग एक आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब कि आउट ऑफ है वो, कि वो उसको मुश्किल है वहाँ पर करना। तो हमारे 33 का जो आंसर है वो एक फार्मिंग है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में येस लिख दो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में नो लिख दो, क्योंकि नो लिखोगे तो मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाने की। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं दे रहे आप, ज़रूर मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो भी सेम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लगता तो यही है। तो सपोर्टिंग देमसेल्फ फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, इसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर को वहाँ पर नंबरिंग में भी लिखा हो सकता है, ठीक है, जो जहाँ पर डेकेड्स में भी लिखा हो सकता है, जैसे 10 ईयर को 10 साल को कहते हैं 1 डेकेड, सेम ऐसे भी लिखा हो सकता है, नंबरिंग में भी लिखा हो सकता है। तो ये हमारा एक कीवर्ड है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। दे हैव हैड टू रिली ऑन डैश कैचिंग डैश एंड डैश एज मीन्स सस्टेंस, कि मतलब कि वो उस चीज़ को क्या करते हैं, 4500 साल से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी एक बड़ी कहते हैं ना कि वो चीज़ है, यहाँ पर दे दिया मुझे उसने अपना थाउजेंड्स ऑफ ईयर को, यहाँ पर किसने लिख दिया, उसने 45 ईयर्स गो। पर उससे पहले क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। ये तो मैंने अपना कीवर्ड अंडरलाइन किया है कि जल्दी जल्दी मैं अपना कीवर्ड देखूं और मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अब 4500 साल की यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अब 4500 साल में वो क्या चीज़ें देखी, तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस फर्स्ट सेटल्ड इन द आर्टिकल मेयर 45 ईयर अगो, मतलब कि जो ह्यूमन है ना वो 4500 साल पहले इस आर्टिकल पे आकर वसा था, मतलब वहाँ पर आकर रहा था। तो जब वो 45 साल पहले आकर वहाँ रहा था, उसने कैसे सर्वाइव किया अपने आप को, तो ये चीज़ देखते हैं। ऑफ ईयर दे हैव हैड टू रिली, कि वहाँ पर रिली एक जीने की उम्मीद के किसके साथ थी, वो ऑन कैचिंग, क्या कैच करते थे, डैश एंड डैश मीन्स। अब देखते हैं सर्वाइविंग यहाँ पर आ चुका है,
बाय एक्सप्लोटिंग सिया मैमल्स एंड फिश। लो जी हमारा आंसर भी मिल चुका है। आप इसको एनी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे आप फिश आगे लिख दो, चाहे आप सिया मैमल्स पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 30 और 35 का आंसर सही जाएगा। समझने की कोशिश करो उसने क्या कहा, अंदर की बात समझो, अंदर उसने क्या बात करी, अंदर उसने क्या बात करी कि 4500 साल पहले हैव हैड रियली कैचिंग डैश, बट उसने किसी की बात नहीं करी कि कौन रहता था। अब मुझे अपनी मेंटालिटी से इनसाइड की बात को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है लोगों की बात, कि उसने यहाँ पर क्या किया 4500 साल पहले सर्वाइविंग एक्सप्लोरिंग द सिया मैमल्स, क्यों ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन वहाँ पर आए थे। अब मुझे मेरा 34 और 35 का आंसर भी मिल चुका है। अब रह गया मेरा 36 का आंसर आपने फाइंड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 36 का राइट आंसर क्या है, और मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको भी समझा दिया है।